हेलो व्यूवर्स, राम राम सबको। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक सुंदर सी और प्यारे से केक डिज़ाइन की वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज हम बना रहे हैं ये 2 पाउंड का केक। तो ये जो ऑर्डर था जब मैंने 11 केजी केक प्रिपेयर किया था, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर की है, तो उसके साथ उसके काम को मैं स्टार्ट कर चुकी थी कि उसकी बेकिंग मैं स्टार्ट कर रही थी। साथ साथ में ही मॉर्निंग में मुझे 9 बजे के करीब इस केक का ऑर्डर आया था। पहले ही मेरे पास वो 11 केजी केक का ऑर्डर था, साथ में मुझे चॉकलेट केक का ऑर्डर था और साथ में ही ये जो था अचानक से मुझे ये ऑर्डर मिला था मॉर्निंग में ही। तो फिर मैंने इसको मना नहीं किया क्योंकि जो 11 केजी का था वो नेक्स्ट डे मुझे देना था, उसकी बेकिंग करनी थी सिर्फ मुझे संडे के दिन। तो साथ में जो चॉकलेट केक का ऑर्डर था वो उसके लिए मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि मैं उसको रात को भी दे सकती थी 8-9 बजे के करीब। फिर जब ऑर्डर मुझे मिला तो कस्टमर ने बोला कि उनको शाम को 4 बजे चाहिए, तो मॉर्निंग में मुझे 9 बजे ये ऑर्डर मिल गया था। तो मैंने फटाफट से अपने दिमाग में टाइम की कैलकुलेशन करके कि मुझे किस किस टाइम पर कौन सा केक देना है, तो मैंने फटाफट से इसके ऑर्डर को हाँ बोल दी। और कस्टमर के साथ थोड़ा प्राइस को लेकर थोड़ा मेरी बात हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है वनीला फ्लेवर चाहिए। तो फिर वनीला मैंने बोला कि मैं जस्ट कहीं कहीं होता है ना, सिर्फ वनीला जो है हमारे ऐसे ही क्रीम से बना देते हैं बेकरी वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रीम के साथ ही वो बनाते हैं। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं इसमें वाइट चॉकलेट भी ऐड करूँगी और मिठाई मेड भी ऐड करूँगी, तो मैं कम प्राइस में नहीं है बना के दे सकती आपको वनीला। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बना देना फिर। तो जब कस्टमर का रिव्यू आया वो मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। तो यहाँ पर फिर हमने 2 स्पॉन्जेस बेक की थी। मैंने फटाफट से पहले चॉकलेट स्पॉन्ज बेक कर ली थी क्योंकि वो तो कंफर्म था ऑर्डर पहले से ही। तो ये मुझे जल्दी अचानक से मिला था, तो फिर मैंने उसकी स्पॉन्ज बेक करके फ्रिज में रख दी और साथ में ही इसकी बेकिंग जो थी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने आराम से ये 4-5 घंटे केक को पहले ही रेडी कर दिया था। और तो काफ़ी देर ये फ्रिज में पड़ा रहा और अच्छे से सेट हो गया था जब तक मुझे 4 बजे के करीब इस केक को देना था। तो यहाँ पर हमने 2-2 लेयर्स रखी हैं दोनों स्पॉन्जेस की, और स्पॉन्जेस को मैंने बेक किया है 5.5 इंच के केक टिन में, क्योंकि मैं 1 केजी का जो केक होता है, हमारा 1 पाउंड का केक होता है, उसको मैं हमेशा ही इसी केक टिन में बेक करती हूँ। तो यहाँ पर हाइट भी अच्छी आ जाती है हमारी केक की और जो विड्थ होती है वो भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो, हमने क्रीम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मिठाई मेड ऐड किया था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली थी, एक पट्टी, हाफ पट्टी के बराबर, और उसको जो हमारा ग्रेटर होता है, ग्रेटर, उससे ग्रेट करके मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। क्योंकि मेरे पास चिप्स नहीं थे, जो वाइट चॉकलेट चिप्स आती हैं वो नहीं थे, तो फिर मैंने चॉकलेट को ही ग्रेट करके यहाँ पर डाल दिया था। मैं फ़र्स्ट टाइम वनीला के लिए केक बना रही हूँ, अभी तक मुझे ऑर्डर नहीं मिला था वनीला केक का, तो मेरे लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि मैं इस केक को बनाऊँ। और कस्टमर के रिव्यू का मुझे वेट था और वो रिव्यू उन्होंने बहुत बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा केक बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर वाइट चॉकलेट अगर आप ऐड कर रहे हो और साथ में आप मिल्क मेड ऐड कर रहे हो तो हमारे केक का जो टेस्ट है वो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर दोनों लेयर्स अच्छे से असेंबल कर दी है और साथ में हमने जो है हर लेयर में यही प्रोसेस रिपीट किया है। तो यहाँ पर तक हमारा जो है केक आसानी से रेडी हो गया था। और क्रम कोटिंग करके आपको फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ क्रम कोटिंग करके आप उसको केक को फ्रिज में रख दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपके पास फाइनलाइजिंग में अभी टाइम है, आपको लगना है कि अगर फाइनलाइजिंग आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करिए कि पहले से क्रम कोटिंग करके रख दें। क्रीम जो है केक के साथ अच्छे से सेट हो जाती है। जब केक की लेयर्स कस्टमर कट करते हैं तो उनकी टेंशन नहीं रहती कि लेयर्स हमारी अलग अलग हो जाएंगी। तो इसीलिए क्रम कोटिंग करके भी आप आसानी से इसको फ्रिज में रख सकते हैं, तब भी हमारा केक अच्छे से सेट हो जाता है। यही ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जब तक फाइनल आइसिंग नहीं करेंगे तब तक आपका केक सेट नहीं होगा। सिर्फ क्रम कोटिंग करने के बाद भी अगर आप फ्रिज में रख देते हो तब भी हमारा केक जो है अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत मुश्किल से मैंने ये तीनों केक्स का काम किया था, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी।
तो इसीलिए जो है मैंने इसको क्रम कोटिंग करके फटाफट से रख दिया था। और संडे का दिन था, काम पता है आपको उस दिन कितना होता है संडे के दिन। तो मेरा जो काम था सारा जल्दी घर का हो गया था, तो फिर मैंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। ज़्यादातर मैं अपने कस्टमर्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप एक दिन पहले ही मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं आराम से सारा काम कर पाऊँ। तो यहाँ पर तीसरी लेयर भी हमारी अच्छे से असेंबल हो गई है और चॉकलेट मैंने अच्छे से डाली थी ताकि कस्टमर को हर लेयर में जो है अच्छे से केक का चॉकलेट का टेस्ट मिले और उनको पता चले कि हाँ जो मैंने बोला है वो मैंने दिया है उनको। तो यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो बोलती हैं कि हमें केक का प्राइस नहीं पता है, हमने कभी केक नहीं लिया है, हम काटते ही नहीं केक, तो फर्स्ट टाइम हम केक ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर, बट उनको जब फाइनल रिव्यू आया था बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि उनको बहुत अच्छा लगा टेस्ट केक का। तो खुशी होती है कि हाँ हमने जितने पैसे कस्टमर से लिए हैं उसी प्राइस में हमने कस्टमर को अच्छी चीज़ बना कर दी है। और उनको भी पता चलता है कि हाँ अगर चार्जेस लिए हैं तो हमें कुछ अच्छा और कुछ टेस्टी खाने को मिला है। तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं क्या रखूँगी, तो मैंने यहाँ पर पिंक और ऑफ वाइट का जो है यूज़ करके एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ नया और कुछ अलग शेयर करने की कोशिश करूँ और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि अगर आप बिगिनर हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको कुछ सीखने को मिले। तो कभी कभी बिगिनर ना भी होने के बाद भी हम अगर इंटरमीडिएट हैं तब भी हमें कुछ दूसरों से सीखने को मिल जाता है। तो मैं भी ऐसे ही अदर जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ। कहीं कहीं कुछ होता है जो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है, यूज़फुल टिप है, तो मैं हमेशा ही उसको अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े यूट्यूबर को ही देखो तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ हमारे जैसे न्यू हैं उनको भी अगर आप देखें, सब्सक्राइब करें, तो वो भी काफ़ी कुछ आपको सिखा सकते हैं। तो जो है चीज़ें देख देख कर, सीख कर और करने के बाद ही जो है हमें समझ में आती है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पहले पैलेट नाइफ से इसको स्मूथ कर लिया था क्योंकि मुझे डर था कि बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी अगर एयर बबल आएंगे, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा पैलेट नाइफ का यूज़ करके इसको स्मूथ करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो है मैंने फाइनल जो मेरा स्क्रैपर है उसको मैंने इस पर अप्लाई कर दिया था। तो इससे हमारे जो केक का लुक है बहुत ही सुंदर आ जाता है। और अगर आपको फाइनलाइजिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको अच्छे से नहीं हो पाती, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव वीडियो आपके साथ शेयर करूँ जिसमें आपको मैं फाइनलाइजिंग को नीट लुक कैसे देना है और कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। क्योंकि यहाँ पर तो कभी कभी हम कट कर देते हैं वीडियो को आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कभी कभी कट करना पड़ता है। अगर आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी मैं लाइव में आपके साथ जो है फाइनल केक के लुक को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर वेव पैटर्न मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सेकंड टाइम वेव पैटर्न बना रही हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा अच्छा नहीं मेरे से बना है बट ठीक था, मैंने एक बार में ही इसको अप्लाई कर दिया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से इसको जो है बनाती। तो फिर मैंने वन टाइम में ही इसे टैम्प कर लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद मुझे वॉल्स खाली लग रही थी तो फिर मैंने वाइट जो है हमारे पर्ल्स वो ऐड कर दिए थे, तो जिससे केक का लुक और बहुत सुंदर हो गया था। फिर हमने यहाँ पर बटरफ्लाइज ऐड की हैं और टॉप पर कस्टमर ने जो नेम बताया था वो मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ, तो उसको मैंने यहाँ टॉप पर प्लेस कर दिया था। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ।